गाजा में 24 घंटे में 704 लोगों की मौत हुई है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है इजरायल के हमले में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है ये। जहां पे दूसरा करे वहां पे बीच में चौधरी बनने के लिए ये पहुंच जाते हैं कि साहब क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, मत करो, शांति करो। तुम पहले शांति करो ना यार, तुम पहले शांति करो। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बताता हूं, हर एक लड़ाई का एक मोमेंटम होता है। इजराइल का भी मोमेंटम है। अगर आप इजराइल को भी रोक दोगे, ये मोमेंटम ठंडा पड़ जाएगा। आज हमें ये हमास को कंडेम जरूर करना चाहिए कि ये जो सारा जो कुछ हो रहा है इसको शुरू करने में इब्तदा हमास ने की है, जिसकी वजह से 2 मिलियन फलस्तीनी इस वक्त दर बदर होते फिर रहे हैं, ना उनको पास खाने को कुछ चीज है। मैं तकरीबन 3-4 दिन पहले मैंने उस वक्त खबर सुनी थी कि उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना या सोर्सेज मौजूद हैं। सुना है कि 20 ट्रक वहां जा रहे हैं। सड़कें जो थी वो बमबारी की वजह से टूट फूट का शिकार थी। खरीद रहा है तो इसमें क्या मजाक है? तो आपको तो देखिए, हमारे पास सिक्योरिटी तो है, हमारे पास और है क्या किसी को देने के लिए? सो वी शुड बी हैप्पी। अगर आपका असला बिका और बेचो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो यार, एंड इन्वेस्ट मोर इन द डिफेंस। आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ज्यादा वो इंडियंस नहीं कर रहे, आत्मनिर्भर भारत वो क्या है? वो यही है ना कि आप अपने डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट है, डिफेंस में आप अपने आप को कर रहे हो, ऑटोनॉमी क्रिएट कर रहे हो। आपकी मिडिल ईस्ट में एक ही डेमोक्रेसी है, दैट इज इजराइल, एंड इट इज योर ड्यूटी, इट इज इंडियाज ड्यूटी, अमेरिकाज ड्यूटी एंड द फ्री वर्ल्ड्स ड्यूटी टू स्टैंड सॉलिडली बिहाइंड इजराइल। आपको इजराइल के साथ खड़ा होना पड़ेगा। दैट इज द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट। फिर ना कहना कि दस्या चीज़ां बदल गई हैं, गल्लां वो नहीं रही जिहड़ियां माजी च सन। ठीक है, सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंस के ऊपर से गुजारा नहीं होगा। अगर आप चाइनीज डिपेंडेंस पे बैठे रहेंगे तो सी गए, बिकॉज चाइना जो है वो, मैंने आपको पहले कहा था, चाइना डू नॉट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। जय हिंद दोस्तों, इजरायली एयरफोर्स और इजरायली सेना ने लगभग 24 घंटे में 700 से 800 लोगों को मार गिराया है और यह फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है। और 800 लोगों में से जो भी मारे गए हैं सारे हमास के गुर्गे हैं, जो कि इजराइल के अंदर दहशतगर्दी कर रहे थे। इजराइल ने जिस तरह से एग्रेसिवली अटैक किया है, अब दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो ये चाहते हैं कि इजराइल और हमास गाजा के बीच में शांति स्थापित हो, लेकिन इजराइल ने अभी शुरू किया है। आपने रोनी का डायलॉग सुना है, जो तेरी मार है ना, ये मेरा वार्म अप है। तो अभी इजराइल का चल रहा है वार्म अप, और इसके बाद इजराइल करेगा एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज इतनी जबरदस्त होगी कि गाजा पूरा तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में गाजा के लोगों पे काफी संकट पड़ गया है। कोई दूसरों को नहीं कह रहा कि भाई तुम ये मत करो, तुम ये रुक जाओ। कोई ईरान को नहीं बोल रहा कि तुम क्यों इंटरफियर कर रहे हो। तुम ये सब इजराइल को नसीहत दे रहे हैं बैठ के, और ये अमेरिका वगैरह सब इजराइल को नसीहत, बहुत मार रहा है। ओ भाई, चक्कर क्या है यार तुम्हारा? जो एक मुल्क है जो लड़ रहा है, फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। इजराइल इज फाइटिंग फॉर द राइट टू लिव, द राइट टू एग्जिस्ट, विच इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन। इजराइल उसके लिए लड़ रहा है। इट इज फाइटिंग अगेंस्ट जिहादीज। इजराइल को नसीहत देने वाले 100 लोग वहां पे बैठे नहीं यार। हमें लगता है इजराइल ने गलत कर दिया, ज्यादा मार दिया इनको। मैं तो इजराइलियों को यह कह रहा हूं कि तुमने अभी मारना शुरू नहीं करा है, अभी तो वार्म अप चल रहा है तुम्हारा, अभी तो तुम्हारी नेट प्रैक्टिस चल रही है। मैच पूरा टेस्ट मैच है, ये लंबा चलेगा। तुम ठोको, भारत तुम्हारे साथ है। मैं अपने जो इजरायली भाई बहन है मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम ठोको, फ्रंट फुट पे आके ठोको, इतना मारो, इतना मारो। सिर्फ पैलेस्टीन में नहीं, सिर्फ पैलेस्टीन की बात नहीं कर रहा, आसपास जो भी हल्ला कर रहा है, तुम इतना मारो, परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करो, वरना ये फिर उठेंगे। ये सांप के बच्चे हैं, ये फिर डसेंगे। ये जिहादी जितने भी हैं, ठीक है ना, मैं जिहादियों की बात कर रहा हूं, ये सांप के बच्चे हैं, इनको दूध पिलाने का कोई फायदा नहीं है। इनकी फितरत में है डसना, ये डसेंगे। जब इनको मौका लगेगा तब डसेंगे। हमास ने यही करा था। इजरायलीज ने सोचा था कि अब ये लड़ेंगे नहीं, कोई बात नहीं, दे डोंट हैव द एपेटाइट फॉर वॉर। ये फितरत के सांप हैं जिहादी। और सांप का बच्चा, आप उसको कितना भी दूध पिलाओ, वो बड़ा होकर खरगोश नहीं बनता, वो सांप ही बनता है और वो डसता है। सपोले को कितना भी प्यार करो यार, सपोले को आप कितना प्यार करो, अपने बच्चे की तरह प्यार करो सपोले को, उसको सारी फैसिलिटीज दो, सारा प्यार दो, अपनी गोद पे बैठा के रखो। जिस दिन बड़ा होगा, जिस दिन उसके जहर होगा, जिस दिन उसके दांत बड़े होंगे, वो डसेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सपोला जब सांप बन गया वो गलत है, नहीं, उस सपोले की फितरत ऐसी है, उसके डीएनए में डसना है। ये जिहादियों के डीएनए में ये है। जब तक आप इनको जड़ से नहीं उखाड़ोगे और वहां पे जड़ में नमक नहीं डालोगे,
कि आगे से ना होगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से, प्लीज स्टॉप प्रीचिंग टू इजराइल। ये जो तुम्हारे मुल्कों में हो रहा है ना, ये प्रो हमास रैलीज निकल रही हैं, ठीक है, और ये जो इल्हान उमर जैसे तुमने टेररिस्ट को कांग्रेस वुमेन बना रखा है वहां पे, द डे इज नॉट फार व्हेन दे विल टेक ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम इनसाइड। फिर तुम रोते रहना हमारी वैल्यूज हमारी वैल्यूज हमारी वैल्यूज। जंगल से जब लाओगे ना शहर में, तो वो शहर में रह के वो जानवर ही रहता है, ठीक है जी। इस चीज का ध्यान रखना। यू हैव प्रो हमास पीपल इनसाइड अमेरिका, इनसाइड यूरोप। जो कि मेरे ख्याल में अमेरिकन जो थे उन्होंने कुछ रिपेयर करके पहले 20 ट्रक जो कि आटे में नमक के बराबर है वो वहां पहुंचे हैं। यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये यूनाइटेड नेशंस की एड है, लेकिन जाएगी इजराइल की मर्जी से कि उसके अंदर क्या होना चाहिए। तेल और डीजल उसके अंदर नहीं जा सकता, लेकिन 20 ट्रक कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं जो कुछ भी हो रहा है ज्यादती है, लेकिन हमें इस वक्त कंडेम करना होगा ना सिर्फ इजराइल को बल्कि हमास को, क्योंकि ये सारा कुछ जो शुरू किया है उन्होंने किया है। चाइना के लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए फ्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने पैसों की लोड़ है, वो पैसे ना दे रहे बंदे, वो बंदे ਨੂੰ पैसे ना तोल दे रहे हैं। उन्होंने इंडियंस को तोल लिया है। $100 अरब सालाना इंडिया चीन भेज रहा है, $100 अरब। अल्लाह वास्ते नहीं भेज रहा, आगे से वो $100 अरब से हो सकता है, पता नहीं वो $150 अरब कमा रहे हों, ठीक है, लेकिन वो भेज रहे हैं, इंडियंस चाइना को भेज रहे हैं, ठीक है, और चाइनीज ले रहे हैं वो $100 अरब, ठीक है। सो वो कल को ये ना हो कि, वैसे तो नहीं मुमकिन नहीं है, लेकिन कल को ये ना हो कि कोई ऐसा कोई इंडियन चाइनीज से भी असला खरीदना शुरू कर दें, ठीक है। चाइनीज देंगे भी नहीं, इंडियंस खरीदेंगे भी नहीं, लेकिन हाइपोथेटिकल स्पीकिंग, लेकिन वो ना साढ़े ते पाबंदी लवा दें, कहते हैं चलो पाकिस्तान से पाबंदी लवाइए ना, इन्होंने इतों लभदा सी ना। सो इसलिए डिफेंस में अपने आप को वो करें। हमारा मुसलमान कंट्रीज जो है वो स्वाय बयानात के, सियासी बयानात के अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरा, जहां जुलूस निकालते हैं, जो वहां तोड़ फोड़ की जाती है, उसमें भी हमारी अपोजिशन पार्टियां अपना उसमें सियासी फायदा उठाते हैं, बजाय कि सॉलिडारिटी करके फलस्तीन के अंदर इमदाद भेजने का कोई बंदोबस्त किया जाए। कि जुलूसों से, सियासी बयानों से चीजें आगे हैं। आप जरा कोशिश करें कि उन फलस्तीनियों के जूतों में पांव डाल के देखें कि अगर आप वहां आज खड़े हों तो आपको सियासी बयान कुछ मदद नहीं करेगा। उनको इमदाद की जरूरत है, उनको पानी की जरूरत है, उनको वहां जाकर उनकी हेल्प करने की जरूरत है मेरे ख्याल में। और ज्यादा नहीं, तो जुलूसों के अलावा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करें किसी तरीके से। जितना देखें मैं प्रेशर काम करता है। कतर ने अगले दिन नेगोशिएट कर रहे हैं, 2 अमेरिकन हॉस्टेजेस जो हैं वो छोड़े गए हैं। कतर आज भी डिप्लोमेसी कर रहा है। मैं समझता हूं कतर का किरदार बहुत अच्छा है। उन्होंने आज भी वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जंग बंदी की जाए। अमेरिकन इस वक्त यहां तक है कि अब स्टेट डिपार्टमेंट से लोगों ने रिजाइन करने शुरू कर दिए हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, अमेरिकन ने, अमेरिका की अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। दुनिया को ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि निहत्थे जो फलस्तीनियों है उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है इस वक्त। और आज हमास को ढूंढना चाहिए उन फलस्तीनियों को कि आपने हमें इन चीज कहां धकेला है, कहां फंसाया है, क्योंकि सारी चीजों का स्टार्ट उन्होंने किया बगैर किसी प्लानिंग के कि जब ये चीज शुरू होगी तो इसके रिटेलिएशन में 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे। ये जाहिर है उनसे पूछना चाहिए, उनका कोई ना कोई प्लान तो होगा। दोस्तों, गाजा में इजरायली सेना के इस जबरदस्त कार्रवाई के बाद से कई मुस्लिम देश जैसे कि हमारा अफगानिस्तान अब ये बोल रहा है कि हम इजराइल में चाइना से अटैक करवा देंगे या फिर उनके दोस्तों से अटैक करवा देंगे, ईरान से अटैक करवाएंगे। लेकिन क्या ये देश पाकिस्तान, जो कि एक भिखारिस्तान है, इसके कहने पे अटैक करेगा इजराइल पे? इजराइल के पीछे अमेरिका जैसा देश, भारत जैसा देश खड़ा है, तो क्या यहाँ पे चाइना की कोई भी पॉलिसी बनती है कि इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई करे? इजराइल सिर्फ कस्टमर फोकस कंट्री है जो कि अपने बिजनेस के लिए काम करता है। इसके अलावा उसका फ्रेंडशिप से कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंडशिप चाइना की पाकिस्तान के साथ है, ना कि हमास के साथ। अगर चाइना इजराइल के खिलाफ कोई एक्टिविटी करता है तो वो भी दहशतगर्द, बोले तो हमास का सपोर्टर काउंट किया जाएगा, जो कि आने वाले समय में इनके बिजनेस को ठप कर सकता है। मेरा ये मानना है कि चाइना इस प्रॉब्लम में कूदेगा ही नहीं। कोई भी यहाँ पे कमेंट्री आपने अभी तक सुनी नहीं होगी। चाइना कोई भी कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान लगातार फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। फिलिस्तीन में लगभग
20 लाख लोग हैं जो कि आज भूखे प्यासे तड़प रहे हैं और ये सारा किया कराया हमास के लीडर्स का है। हमास ने जिस तरह से गाजा को एक मरुस्थल बना दिया है, आने वाले समय में गाजा को याद किया जाएगा कि एक ऐसा प्लेस भी था जहां पे बहुत पहले सिविलाइजेशन हुआ था, क्योंकि ये अब मिल चुका है ऑलमोस्ट धरती में। और इजराइल का यही दावा है कि हम पूरी गाजा को, हर एक आतंकी को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। तो इजराइल तो लगातार अपना काउंटर कर रहा है, अपना रिटेलिएट कर रहा है। इसकी शुरुआत इजराइल ने नहीं की, इसकी शुरुआत हमास ने ही की। लगातार 7000 रॉकेट दागे, इसके बाद इजराइल ने रिटेलिएशन किया, जो कि अब हमास के लिए सरदर्द बन चुका है। लगातार इजराइल अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और हमास के आतंकवादियों को ढेर कर रहा है। और इस बीच कई ऐसे देश हैं जो कि हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया से आह्वान कर रहे हैं कि हमें इजराइल को रोकना होगा, इजराइल हमास के बीच शांति वार्ता करनी चाहिए। लेकिन भारत ने सीधे तरीके से बोल दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। अगर आप पर कोई भी अटैक करता है बाहर से, तो आपका पूरा यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि अपने देशवासियों की रक्षा करें, अपने लैंड की रक्षा करें। तो इजराइल वही कर रहा है। अगर आप यहाँ पे सहमत हैं हमारे इस व्यू से तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपके माइंड में और भी कोई विचार हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।